नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगिस पे। एक बार के लिए मैं ये अपना मास्क उतार लेता हूँ क्योंकि मास्क से मुझे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है और आपको सुनने में भी आवाज़ कम आएगी। मास्क उतारने में बड़ी दिक्कत आती है और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी ये कोरोना के चक्कर में सभी को मास्क लगाना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग मास्क लगा के रहें। और मास्क लगाने से आप अपनी सुरक्षा करेंगे। हैंड सैनिटाइज़र का या साबुन से अपने हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। आज मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो आप उस पर लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, वो मैंने एक पहले वीडियो जो उसमें बनाई है जिसमें मैंने आपको लोन के बारे में बताया है, तो उसमें मैं एक अपनी खुद की रियल स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने अपनी पुरानी LIC पॉलिसी में लोन का कैसे फ़ायदा उठाया। मेरे पास एक 33,000 के आसपास की पॉलिसी है, जो कि मैंने एक पॉलिसी नहीं ली, मैंने उसको 3 पॉलिसी में मिक्स करके लिया। एक पॉलिसी मेरी 7,000 की है, दूसरी पॉलिसी मेरी 10,000 की है और तीसरी लगभग 16,000 की है। तो ये तीनों मिला के लगभग 33-34,000 रुपये पड़ता है। तो ये 3 पॉलिसी मैंने डिवाइड करके इसलिए लिया था। सपोज कीजिए मैं अगर एक पॉलिसी में ही 34,000 रुपये लगा देता, तो आज जबकि लोगों के पास पैसों की कमी है और अगर इसको आपको रिन्यूअल भरना है, इसको रिन्यू करना है, आपको इसका प्रीमियम भरना है, तो उसके लिए आपको उसके पूरे 34-35,000 रुपये जमा करने पड़ते। लेकिन अभी क्या है, ये 3 पॉलिसी अलग अलग थी, तो मुझे एक में 7,000 देने, एक में 10,000 देने, एक में 16,000 रुपये देने। ठीक है, अब क्या होता है कि आजकल पैसों की सबके पास कमी है, हमारे पास भी कमी है। तो मैंने क्या किया, 7,000 रुपये वाली जो पॉलिसी थी मैंने 2 साल उसमें भर रखा है और तीसरी साल का मुझे अभी पैसा भरना था। तो ये जो 7,000 वाली पॉलिसी थी, तो 7,000 रुपये मैंने इससे तीसरी इसकी इंस्टॉलमेंट थी वो मैंने भर दी। इससे क्या हुआ, मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए एक पॉलिसी के, बाकी 2 के भी भरना है। तो इसमें लगभग मेरे 21,000 रुपये जमा हो गए। इसमें मुझे 16,000 तक का लोन मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस 16,000 का लोन लिया और 16,000 का लोन लेके जो मेरी 16,000 वाली पॉलिसी थी उसको पे कर दिया। तो वो भी मेरी फ्री हो गई। अब उसमें भी लोन मिल जाएगा, 16-3-48 होता है, तो उसमें लगभग मुझे 36,000-38,000 तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन मैंने 36,000 का लोन नहीं लिया। अब मेरे को सिर्फ 10,000 की जरूरत थी, तो मैंने वहाँ से 10,000 रुपये लेके तीसरी पॉलिसी भर दी। इस प्रकार से मेरे पास सिर्फ 7,000 रुपये थे, लेकिन मैंने पूरे 34,000 रुपये का इंतजाम कर लिया। अब इसमें क्या होता है कि इसका मेरे पास कर्जा कितने का हो गया LIC की तरफ से। मैंने 7,000 का तो कर्जा लिया नहीं था, वो तो मैंने अपने पैसे खुद भरे थे। एक 16,000 का लोन लिया तो 16,000 हो गया और एक 10,000 का लोन लिया तो 10,000, टोटल 16 और 10 26,000 का मेरे पास लोन खड़ा हो गया। 26,000 के लोन में मुझे साल में 10% अप्रोक्स मान लीजिए तो 26 रुपये देने हैं, वो भी आधा आधा करके देने हैं, यानी 6 महीने बाद 1,300 रुपये देने और 6 महीने बाद अगले 6 महीने बाद 1,300 रुपये देने। तो उससे क्या हुआ, मेरे को ये लोन बहुत सस्ता पड़ा और मेरा काम चल गया। और प्रिंसिपल अमाउंट मुझे जब भी मेरे पास पैसे होंगे तब मैं भर दूंगा, नहीं तो सिर्फ ब्याज भी दूंगा तो काम चल जाएगा। बाकी कहीं से अगर मैं 26,000 अगर लोन लेता तो मुझे EMI बनाना पड़ता। ठीक है, ऐसे आपको भरना पड़ता। तो मैं ये आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि अभी क्या है, कोरोना के दौरान कई लोगों के पास जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब है भी तो उनको पैसा बहुत संभाल के रखना, क्योंकि बहुत ही अनिश्चितता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पैसों की जरूरत तो सबको है और कई लोगों के क्या होता है EMIs वगैरह टूटती जा रही हैं। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो है उनसे आप लोन ले सकते हैं। तो आप उसको लोन बहुत आराम से ले सकते हैं। अपने आप एडवाइजर से बात कीजिए या अपने ब्रांच में जाके अप्लाई कीजिए और अपना लोन लीजिए, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। और अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह कोई भरनी है या कोई पहले से कोई लोन चल रहा है किसी और कंपनी का चल रहा है जिसको आपको भरने में परेशानी आ रही है, आप उसको EMIs को आराम से चला सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल, ये तो मैंने अपना एग्जांपल दिया था। दूसरा एग्जांपल ये है कि सपोज करो आपके पास कोई EMI चल रही है 5-5 हज़ार रुपये की, या जो भी चल रही है 10-10 हज़ार की चल रही है, और आपके पास पहले से कोई LIC पॉलिसी है जो कि 3 साल पुरानी हो चुकी है, आप इसमें 3 साल का इंस्टॉलमेंट भर चुके हैं, तो आप वहाँ से लोन पे अप्लाई कीजिए। मान लो आपके पास आपका जो टोटल वहाँ पे जमा हुआ पैसा 1 लाख है, तो लगभग 80,000 तक आपको लोन मिल जाएगा। 80,000 रुपये आपने लोन लिया और उस लोन को आपने उठाया, उसमें आपको साल भर में 8,000 रुपये खाली ब्याज देना है। प्रिंसिपल अमाउंट को आपको जब जैसे पैसे होंगे वैसे आप दे सकते हैं। वो जो पैसा होगा, जैसे सपोज करो आपके पास कभी 30,000 रुपये या 20,000 या 10,000 आ गए, तो आपके पास 80,000 का लोन था, 10,000 वो पे कर दिया, तो अगली बार जो इंटरेस्ट पार्ट होगा वो 70,000 रुपये लगेगा। ठीक है, और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपका एग्जिस्टिंग कोई लोन चल रहा है किसी और कंपनी से, आप यहाँ से जो पैसा आपने उठाया उससे वहाँ की EMI चलाते रहो, तो आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे। आपका उधर भी बच गया, इधर ही बच गया। मोरेटोरियम की भी शायद आपको फिर जरूरत ना पड़े, क्योंकि मोरेटोरियम भी कोई अच्छा नहीं है, देखा जाए तो कस्टमर के लिए तो अच्छा नहीं है, वो तो बेचारा कष्ट से ही मर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप LIC की पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाएं, ज़रूर फ़ायदा उठाएं।
आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना ही काम आ सकती है। अगर आप उसके सारे फीचर्स जान लेंगे तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए एक ऐसा फीचर है जो अमूमन लोगों को नहीं पता होता है, या जिनको पता भी होता है वो उसकी हेल्प मतलब अपनी हेल्प नहीं ले पाते हैं उसको पूरा करने में, और किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उनके अपने एजेंट से ज़्यादा बात नहीं करते इस बारे में। प्लीज़ अपने एजेंट से आप संपर्क करें, उनसे बात करें। और अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 9910991424। मैं आपको फ़ोन पे समझा दूंगा आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली जाके इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। पता नहीं चले आपके काम का वीडियो शायद इतना ना हो, लेकिन आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप में भेजते हैं, हो सकता है उनके बहुत काम का निकले और उनको आप शेयर करेंगे तो उनके किसी काम आ जाए। तो इसको प्लीज़ शेयर करते रहिए, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।